अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और यहाँ पर हम लोग ना अभी लंच कर रहे थे और बस आजकल घर के अंदर कुछ भी नहीं है करने के लिए, बस हम लोग खाना खाते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं। बस यही दो काम है घर में, तो बल्कि टाइम स्पेंड होता ही नहीं है। लेकिन आज का ये जो व्लॉग है ना, आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है, क्योंकि ये व्लॉग मैंने बहुत मेहनत से और अपने बहुत टफ टाइम में आप सब लोगों के लिए शूट किया है। मामा ने यहाँ पर दाल चावल बनाए थे, बस हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। हम लोग यहाँ पर तकरीबन सुबह के ना 9 बजे का टाइम था, तो हम लोग चले गए थे क्योंकि आज बाबा के डायलिसिस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और हम लोगों ने तकरीबन कोई 3 से 4 दिनों में कोई 20 हॉस्पिटल घूम लिए होंगे, जिनमें से हमें एक भी ऐसी जो है ना वो जगह नहीं मिली जहाँ पर बाबा के डायलिसिस हो सके। तो अब हम लोगों ने पहले जो है ना वो बाबा के जहाँ पे पहले डायलिसिस होते थे उधर जाना था। हमने सोचा एक बार टेस्ट रिपोर्ट दोबारा करवा लेते हैं, और वो करवाने के बाद फिर हम लोगों ने डायलिसिस के लिए जाना था कि कहीं और जो एक यहाँ पर किंग फहद हॉस्पिटल है वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो बस अभी हम लोग वहाँ जा रहे थे और हम लोग बस सुबह सुबह में निकल गए। हमने नाश्ता भी नहीं किया जल्दी जल्दी में, क्योंकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके डायलिसिस नहीं हुए थे, तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इस वजह से। और हमारा कुछ जो है ना वो हॉस्पिटल्स के अंदर इंश्योरेंस नहीं भी चलती, आप लोगों को पता है, कुछ हॉस्पिटल्स में चल जाती है तो अपना अपना इशू होता है। तो इस वजह से जो है ना वो कुछ जगह नहीं मिल रही, और कुछ हॉस्पिटल्स जहाँ पर इंश्योरेंस चलती भी है या कुछ इशू नहीं होता, वहाँ पर जो है वो कोई रूम ही नहीं मिलता कि डायलिसिस हो सके। वो रूम जो है ना वो मतलब फुल होते हैं सब। तो इस वजह से बस फिर हम लोग जो है ना वो पहले बाबा के हॉस्पिटल गए। हमने कहा वहाँ से हम लोग दोबारा से टेस्ट रिपोर्ट्स करवा लेते हैं एक बार फिर से, और फिर हम लोग जो है ना वो डायलिसिस के लिए जाएंगे। बस अभी तो रिपोर्ट्स आने में कुछ दिन लगेंगे, तब तक हम लोगों को जो है ना वो कैश पर और बाकी सारे इसी तरह से डायलिसिस करवाने पड़ेंगे। और अगर आपकी इंश्योरेंस ना हो ना तो आपको एक डायलिसिस के जो है ना वो 3000 रियाल पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा। और अगर इंसान की बीमारी ऐसी हो ना कि आपने एक ही दफ़ा पैसे लगाने हैं, बाद में आपको पता है आप ठीक हो जाएंगे, तो वो अलग बात होती है। लेकिन वीक में 3 डायलिसिस होते हैं, तो इस तरह तो कोई भी हो, चाहे कोई कितना अमीर भी हो, वो भी मतलब इतना कौन अफोर्ड कर सकता है कि वीक के अंदर ही जो है वो 10,000 रियाल भर दे, और फिर ये भी पता होगा नेक्स्ट वीक फिर से इस तरह से ही पैसे भरने हैं। तो बस फिर हम लोग यहाँ आए थे पहले वाले हॉस्पिटल में, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास अब डायलिसिस मशीन नहीं है वो वाली जिससे आपके डायलिसिस होंगे, तो इसलिए अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बस फिर हमने यहाँ से जो टेस्ट करवाने थे वो करवाए, और उसके बाद हम लोग फिर दूसरे बड़े हॉस्पिटल चले गए थे और हम लोग इमरजेंसी वार्ड में गए थे। फिर भी जो आज हुआ है ना वो आप लोग आगे पूरे व्लॉग में जाके देखिएगा। बस हम लोग फिर अब जल्दी जल्दी में जा रहे थे कि हो जाए किसी तरह से वहाँ भी। फिर हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए, उन्होंने सबसे पहले बाबा का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया और बाकी सब चीज़ें जो भी डॉक्टर्स ने टेस्ट वगैरह लेने थे वो लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे होता है कि किसी भी दूसरे हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे आपने वो 1 घंटा पहले क्यों ना करवाई हो। तो आप जिस हॉस्पिटल में जाएं आपको वहाँ से ही रिपोर्ट्स करवानी पड़ती हैं लाजमी। और हम लोगों को पहले हॉस्पिटल में जहाँ पे हमने टेस्ट करवाया वहाँ पर हमें 3-4 घंटे लग गए थे। हम सुबह 9 बजे निकले थे और यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 का टाइम हो रहा था। और बस फिर यहाँ आकर जो उन्होंने टेस्ट लेने थे वो भी लिए, और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था। हमें इतनी सख्त भूख लग रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि यहाँ पर पास में कोई कैफेटेरिया हो। हॉस्पिटल में तो था ही नहीं, इतनी दूर था, इतना ज़्यादा, और गर्मी भी इतनी शदीद थी जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पर इन्होंने हॉस्पिटल के बाहर जो है ना सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सा गार्डन वगैरह बना हुआ है, लेकिन फिर भी धूप इतनी सख्त थी ना कि यहाँ आने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा आपको पता है बाहर इतनी सख्त धूप है ना कि चुभ रही है, धूप इस तरह की है। तो बाबा कह रहे थे बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, हमने इस धूप में काम किया हुआ है, आप लोग तो 5 मिनट के लिए निकले हो तो आप लोगों को फील हो रही है, सोचो हमने कैसा मुश्किल वक्त देखा हुआ है। तो मैं फिर यहाँ आई, मैंने सोचा कि चलो मैं बाबा के लिए कुछ लेकर जाती हूँ। इनके कैफेटेरिया में भी सारी मतलब कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ें थी ही नहीं, तो मैंने बस यहाँ से फिर बाबा के लिए जो है ना वो एक शवारमा लिया, क्योंकि उनके लिए खाना बहुत ज़रूरी था। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो रही थी और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, तो डॉक्टर्स कह रहे थे इस तरह से डायलिसिस पॉसिबल नहीं है। घर से बाबा इसलिए नहीं खा कर आए थे क्योंकि वो कह रहे थे पहले ही डायलिसिस नहीं हुए, और अगर मैं कुछ खाऊँ पीऊँगा मुझे ऑलरेडी जो है ना वो सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर और ज़्यादा
होगी, तो इस वजह से वो कुछ खा नहीं रहे थे और कह रहे थे अभी कंफर्म नहीं है कि आज भी होते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ आई दूसरे कैफेटेरिया में, मैंने यहाँ से ना अपने लिए बस एक पफ पेस्ट्री ली थी और कुछ भी यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस मैंने ये ली और उसके बाद मैंने सोचा मैं जाती हूँ वापस से। और ये इतनी दूर था ना ये वाला कैफेटेरिया भी। हलीमा अली को हम लोग साथ लेकर नहीं आए थे इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अलाउ नहीं करते और हम लोग ऑलरेडी इमरजेंसी में गए थे, तो वहाँ से तो वो बिल्कुल भी एक से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करते। इस वजह से इवन कि वो लोग तो मामा को भी नहीं अंदर जाने दे रहे थे। वो कह रहे थे पेशेंट के साथ सिर्फ कोई एक जा सकता है, 2 लोग भी अलाउ नहीं है। लेकिन ये कि मुझे कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करने थे, बाकी सब इतने ज़्यादा हॉस्पिटल में काम होते हैं ना, स्पेशली जब आप फिर इमरजेंसी में जाएं, तो इसलिए फिर बाबा के साथ मामा के रहना ज़रूरी था। तो मैंने कहा कि आप हमें आज तो जाने देना, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने ना इतना सा बॉक्स 30 रियाल में दिया था और इसके अंदर कुछ फ्राइज थे और इसके अंदर से गिने चुने ना 3-4 शवारमा के बाइट्स थे। तो मैंने फिर बस बाबा के लिए लिया और मैंने अपने लिए पफ पेस्ट्री ले ली थी और फ्राइज वो तो बाबा कह रहे थे अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, हम लोग डायरेक्ट फ्राइज खाएंगे, तो खैर वो भी फिर नहीं खाया किसी ने। फिर उसके बाद बाबा के कुछ और भी टेस्ट लेने थे वो लिए और हम लोग बस वेटिंग एरिया में बैठे रहे। तकरीबन यहाँ पे रात हो गई थी, तकरीबन 7 का टाइम हो चुका हुआ था और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है आपको हम शिफ्ट करते हैं और अब आप जाके थोड़ी देर रेस्ट कर ले, वरना बाबा की बैठ बैठ के बिल्कुल बस हो चुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पर बाबा का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई था ना, क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस ले रहे थे, डिप्रेशन में थे कि भाई पता नहीं डायलिसिस होंगे नहीं होंगे, और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। फिर डॉक्टर्स ने जो है वो 2-3 ड्रिप्स लगाई और उसके बाद फिर जो है ना वो 2 टैबलेट्स दी कि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। और फिर उसके बाद हम लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं हुआ था। तकरीबन यहाँ पर ना रात के 7-8 का टाइम था, तो फिर हॉस्पिटल की तरफ से बाबा को जो है ना वो कुछ खाना वगैरह मिला था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं बाबा को तो डाल कर दूँ ना, और मामा को और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त भूख लगी हुई थी। लेकिन यह है कि जो कैफेटेरिया की साइड थी वो बहुत ज़्यादा दूर थी और पहले ही मैं एक बार गई थी तो मुझे लग रहा था मैं गुम हो गई हूँ, तो फिर मैं दोबारा गई नहीं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, और हमें पता नहीं था कि इतना टाइम हो जाएगा डायलिसिस में। हमें लगा भी थोड़ी देर बाद जो है वो हम लोग शायद चले जाएं, बाबा को डायलिसिस रूम में ले जाए, इस वजह से हम जा ही नहीं रहे थे। तो फिर ना बस हमने खाना भी ऐसे ही डिले कर दिया और यहाँ पर सुबह से रात हो गई थी और मामा को इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड लग रही थी ना, क्योंकि डायलिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनके लिए जो रूम्स होते हैं वहाँ पर बहुत तेज़ AC चल रहा होता है, और मामा को इतनी ठंड लग रही थी और हमने पूरे दिन में सिर्फ एक पफ पेस्ट्री खाई हुई थी। तो मामा कह रही थी कि मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, और मामा को वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने कहा अच्छा मामा बस बाबा को एक बार डायलिसिस सेंटर में ले जाएं, तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। मैंने बस फिर बाबा के लिए जो है ना वो फटाफट से यहाँ पर रेडी किया, सैंडविच था यही। बाबा को मैं बोल रही थी आप खा लें, लेकिन पहले वो इनकार कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए हुए थे कि पता नहीं कब डायलिसिस होंगे कब नहीं। पिछले 4-5 दिनों से बाबा ने ठीक से कुछ नहीं खाया और इन 4-5 दिनों में उन्होंने सिर्फ 2 से 2.5 गिलास पानी पिए होंगे, इस वजह से कि उनके डायलिसिस नहीं हो रहे। तो फिर लंग्स में पानी हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कुछ खा पी नहीं रहे थे ठीक से। और बाबा की तरफ देख के ना मुझसे भी नहीं खाया पिया जाता था, मैं इतना ज़्यादा परेशान थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को बस जिस्मानी थकावट होती है पर जहनी सुकून उसके पास होता है। लेकिन मामा और मैं इस वक्त इतना डिप्रेस थे ना कि हमारे पास इस वक्त ना जिस्मानी सुकून था और ना जहनी सुकून था। हम कुछ तो थक भी गए थे यहाँ पर, कुछ परेशान थे, तो बस इस वजह से फिर खैर हम लोगों ने जो भी था फर्स्ट डायलिसिस था, हमने कहा कि चलें आज तो करवाएं। अभी हम लोग पेशेंट की जाहिर सी बात है तबीयत के साथ रिस्क तो नहीं ले सकते, अब जितने में भी होंगे। फिर बस यहाँ पर इन्होंने डायलिसिस वार्ड के अंदर शिफ्ट किया और अभी फिर मुझे हलीमा की कॉल आई और वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि आप ही अली और मैं घर में अकेले हैं, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं उनके साथ कॉल पे रोना शुरू हो गई। मामा कहती बजाय तुम उसको हौसला देने के तुम खुद रो रही हो। मैंने कहा मामा वो बेचारे सुबह से लेके रात हो गई है घर में अकेले हैं, वो डर गए हैं, कुछ पापा की तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से परेशान भी हैं। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, मैंने कहा आप लोग ऐसे करो कि ना हलीमा को तुम कॉल कर लो। तो फिर उसने कहा कि नहीं आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं खाना लेकर जो है ना वो हॉस्पिटल आ जाती हूँ और साथ में हलीमा और अली को भी ले आती हूँ मिलवाने के लिए। तो फिर वो मेरी फ्रेंड आई, वैसे मैंने उनको मना बहुत ज़्यादा किया लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, सुबह से आप लोग अकेले और हलीमा अली भी घर में अकेले हैं, तो पता नहीं उन्होंने भी कुछ ठीक से खाया ही नहीं, तो हम लोग उनको लेकर ना आप लोगों के पास आ जाते हैं। फिर हलीमा आई, मैंने सोचा मैं उसको जाके नीचे से ले आऊँ, बस बाबा के डायलिसिस भी जो है ना वो शुरू होने वाले थे। और हलीमा बाबा से कॉल पे बात करते हुए भी इतना रो रही थी, बाबा मुझे आपसे मिलना है, आप कहाँ हैं, आप अभी तक घर क्यों नहीं आए। तो फिर मैं फटाफट से उसको लेकर जो है ना वो ऊपर आई। मैंने
कहा कि इसको मैं पहले बाबा से मिलवा दूँ, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और ये लोग एक बार हॉस्पिटल से बाहर चले जाए तो वापस आने में इतनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इतनी ज़्यादा। लेकिन ये कि बाबा के मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म था। फिर मैंने उनसे कहा कि हमने पेशेंट को उनका मोबाइल देना है, उनके पास फ़ोन नहीं है कि हम उनसे रब्ता कर सकें, इसलिए हमें अभी ज़रूरी जाना है। अली हलीमा को दोनों को एक साथ भेज नहीं सकती थी क्योंकि इनको पता नहीं था वार्ड का, तो फिर मुझे हलीमा के साथ आना पड़ा। अली को तो उन्होंने आने ही नहीं दिया था। ये मिलने आई आपसे। बाबा हलीमा को देख के इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। ये निकाब में थी ना तो बाबा ने पहचाना नहीं, और फिर बस इसको मैंने बाबा से मिलवाया और उसके बाद हमने जाना था। ये बाबा के हो रहे थे डायलिसिस, और यहाँ पर जो है ना वो 2 पिन्स लगती हैं, एक से बॉडी का सारा ब्लड बाहर आता है और दूसरे से साफ़ होकर बॉडी के अंदर जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे बाबा की हिम्मत है। इवन के डॉक्टर्स भी कहते थे आपका पेशेंट किधर है, तो हम उनको बताते थे ना कि ये पेशेंट है, तो वो मानते नहीं थे। वो देख के बाबा को बोलते थे कि लगता नहीं है कि 4-5 सालों से आपके बाबा के डायलिसिस हो रहे हैं। लेकिन इसकी वजह यह है कि मेरे बाबा बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र वाले इंसान है। मैंने अपने बाबा के मुंह से कभी भी अपनी तकलीफ़ के लिए ये अल्फाज नहीं सुने कि ये तकलीफ़ मुझ पे क्यों आई, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या कुछ भी। कभी मैंने अपने बाबा के मुंह से कुछ नहीं सुना। मेरे बाबा माशाल्लाह बहुत बहादुर इंसान है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान है। अभी यहाँ पर तकरीबन रात के ना 10:30 हो रहे थे और अब जाकर बाबा के डायलिसिस शुरू हुए थे, जबकि हम सुबह के 9 बजे आए थे और एमरजेंसी में आए थे तो भी रात के 10 का टाइम हो गया था। और फिर अब तकरीबन जो है ना वो 4.5 से 5 घंटे लगने थे डायलिसिस होने में। अभी 10:30 बजे हुए थे और तकरीबन 2-2:30 बजे बाबा जो है ना वो वहाँ से फ्री हुए थे। फिर हम लोग यहाँ बाहर आ गए थे, हमने यहाँ पर खाना खाया जो आंटी लोग हमारे लिए लेकर आए थे। और मुझे लगता है कि मुश्किल वक्त जो है ना वो गुजारना तो बेशक मुश्किल होता है, लेकिन ये आपके लिए एक तरह से ऐसी नेमत होता है कि इसके अंदर ना आपको पहचान हो जाती है कि कौन आपका है और कौन आपका अपना नहीं है। मुश्किल वक्त में जो आपके साथ होता है ना वही आपका अपना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये जो मुश्किल वक्त होता है ना, ये एक लिहाज से आपके लिए नेमत भी होता है। आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है, आपको दुनिया को फेस करना सिखा देता है, आपको इस चीज़ की पहचान करवा देता है कि कौन आपका अपना है कौन नहीं है। क्योंकि जो लोग आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ होते हैं बेशक वही आपके लिए तो सब कुछ होता है ना, क्योंकि वो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ होते हैं इसलिए, और आपकी खुशियों में रहने के भी फिर वही हकदार बन जाते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर फिर खाना वगैरह खाया, सब लोग मतलब आंटी लोग सब खाना वगैरह लेकर आए हुए थे। बाबा को भी हमने जो है वो खाना दे दिया था, उनके लिए जो है ना वो सैंडविच वगैरह था। तो फिर लेकिन उन्हें उस वक्त तो उन्हें भूख नहीं थी, बाद में फिर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो भी हो गया था, क्योंकि बाबा पहले ही बोल रहे थे कि जब मैं डायलिसिस करवाता हूँ तो उस टाइम पर मेरे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि इस वक्त इतना ज़्यादा हाई है कि इसको जो है ना वो नॉर्मल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे क्योंकि बाबा के डायलिसिस में भी 4-5 घंटे थे, तो हमने सोचा कि फिर खाना खा के यहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अलाउ ही नहीं करना था उन्होंने बिल्कुल भी, तो फिर हम लोग वापस से बाबा के पास जो है ना वो चले जाएंगे। और बस फिर हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम बैठे, खाना खाया और उसके बाद हम लोगों ने जाना था बाबा के पास वापस से। और कुछ टाइम बाद ही बाबा की कॉल आ गई थी कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया, और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाए ना तो फिर उनको बहुत ज़्यादा हाथों में खिंचाव लगना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से फिर उनको फ़ौरन से कुछ खाने के लिए देना होता है। बाबा कह रहे थे यहाँ पर रात इतनी ज़्यादा है कि मुझे जो है ना वो अभी यहाँ पर कुछ खाने को तो नहीं ये लोग देंगे, तो इसलिए आप लोग फ़ौरन आ जाओ। और बाबा को छोड़ के हम लोग घर इसलिए नहीं गए थे पूरे दिन में, क्योंकि हमें पता था कि हमारे लिए फिर वापस आना मुश्किल है और फिर कौन लेकर आया जाएगा, सारा मसला हो जाएगा। अब हम लोग बाबा के साथ ही यहाँ पर आए थे। मैंने फिर हलीमा से घर से जो है ना वो पैनाडोल मंगवाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट से मेरा सर में बहुत दर्द थी, बहुत ज़्यादा, मुझे बुखार होना शुरू हो गया था इस वजह से। बस फिर मैंने यहाँ पर आंटी लोग चाय बना कर लाए थे, हमने वो पी, और हलीमा मेरे लिए घर से कहवा भी बना कर लाई थी। मुझे इस पर इतना प्यार आ रहा था ना, बेचारी घर में इतना ज़्यादा रो रही थी और फिर मेरे लिए स्पेशल कहवा भी बना के लेकर आई थी। बस फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे बाबा के पास, और यहाँ पर तकरीबन इनके डायलिसिस भी जो है ना वो कंप्लीट हो गए थे, 4-5 घंटे गुजर चुके हुए थे। जब बाबा डायलिसिस करवा के फ्री होते हैं ना तो फिर उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, कुछ बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हुए थे करवाए हुए, और वैसे भी बाबा स्ट्रेस में भी थे, तो इस वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा डाउन थी। तो बस फिर हम लोगों
लोगों ने बाबा को दोबारा से रेडी किया। मामा को इस दफ़ा उन्होंने मामा को भी नहीं अंदर आने दिया, बस फिर मैं आई, मैंने बाबा को फिर रेडी किया। हमने कहा चलो अब हम घर चलते हैं, और अब टाइम हो रहा था रात के 2:30 बजे का। तो ये इस तरह से कुछ पूरा दिन गुजरा था। एक बात मैं और क्लियर कर दूं आज के व्लॉग में कि अगर मुझे यहाँ पर आप लोगों से सिंपैथी लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए चीज़ लेनी होती ना व्लॉग के अंदर, तो पिछले 5 सालों से मेरी ज़िंदगी इस तरह की चल रही है। अपने बाबा लोगों के साथ हमारी ये रूटीन है, तो मैं शायद अपना व्लॉगिंग अपनी ये सब चीज़ें शुरू ही इस तरीके से करती, बस अपने व्लॉग्स में यही कंटेंट रखती। लेकिन मेरी लाइफ का ये हिस्सा है जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किया है, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था इस टाइम का, जो कि सडनली आया है। क्योंकि पिछले 4-5 साल से एक ही जो है वो वार्ड में डायलिसिस हो रहे थे, अचानक से उधर से निकलना, कोई ब्लड टेस्ट का इशू आना, ये कुछ भी तो हमने सोचा ही नहीं था। और एक पूरा दिन 15 मिनट में शेयर करना भी जो है ना वो कुछ भी नहीं है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने ऐड नहीं की, या फिर मैंने वहाँ पर व्लॉग नहीं शूट किया जब मैं या मामा बहुत लो फील करते थे या कुछ भी था। खैर बस जी, आप लोग हमें दुआओं में अपने ख़ास याद रखिएगा, और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।